हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आद्या आज आपके लिए लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। इस वक्त जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, एक्चुअली जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, चाहे वो मेल है फीमेल हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई फ्रेंड हैं या कोई और रिलेटिव हैं, जो भी हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, हम ये जानेंगे टैरो की मदद से। सो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव फीलिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव फीलिंग ही लेकर आइएगा। प्लीज़ नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा, बेशक आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। डीप ब्रीथ कीजिए, अपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए और उनसे 2 से 3 बार पूछिए जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, या और उसके बाद पॉजिटिवली सोचिए आप अपने पार्टनर के बारे में कि वो इस वक्त पॉजिटिवली जो भी पॉजिटिव यादें आपके पास उनके हैं उनके बारे में सोचिए, कुछ भी पॉजिटिव। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, नेगेटिव होने से नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और अपनी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें प्रॉपर मैसेजेस दें। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे, जिस भी वक्त आप देखेंगे उस वक्त आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। और जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर एनी वन कैन सी दैट। एंड प्लीज़ बेयर विद माई थ्रोट गाइज, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो गला भी थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही हो तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो टाइमलेस है, जेंडरलेस है, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हों आप उन्हीं को लीजिएगा। सब कुछ, सारे मैसेजेस को अपने साथ मैच कराने की कोशिश ज़बरदस्ती मत कीजिएगा प्लीज़। जितना भी रेजोनेट कर रहा है, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ टेक देम पॉजिटिवली। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रे टू गॉड कि वो सही मैसेजेस और स्पष्ट मैसेजेस हमें दें। डियर एंजल्स, डियर मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में इस वक्त, मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द सन। इससे पॉजिटिव कार्ड टैरो में कोई होता नहीं है, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। सो पहला कार्ड ही सन का आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनके मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
करंट फीलिंग्स बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त। Seven of Swords, the Emperor, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। Please guide me through divine energy, divine universe. Please guide कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इसके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। The Devil, Five of Cups, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। Eight of Pentacles, Queen of Cups, one more card for the universe. Please एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज़ बताइए। The Strength, and bottom of the deck is Four of Cups, थोड़े से एडजस्ट कर लो कार्ड्स को। सो गाइस मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है वो होता है द सन। वो ऑलरेडी हमारी रीडिंग में आ चुका है एंड दिस वाज द फर्स्ट कार्ड विच वी गॉट एंड मोस्ट डिप्रेसिंग कार्ड एज वेल विच इज़ द फाइव ऑफ कप्स। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कार्ड्स हमारे रीडिंग में इस वक्त हैं। तो देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि फीलिंग उनकी क्या है और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस एक कार्ड गिर गया है, मैं उसे प्लीज़ उठा लूँ जिस पे वक्त में। अगर हम देखें जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अभी मतलब आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है। आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन, कोई इंटरेक्शन, किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। और अगर आप कोई कोशिश भी कर रहे होंगे तो शायद वो किसी भी मैसेज का या कॉल का जवाब नहीं दे रहे होंगे। बिल्कुल ही इमोशनली उन्होंने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए, आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि ऑलमोस्ट जो रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं या जितना भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो सब वेस्ट हो रहे हैं, वो सब ज़ीरो हो रहे हैं। तो अगर इस फीलिंग के साथ चलें तो डेफ़िनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर हम कार्ड्स पर जाते हैं तो फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो इस एनर्जी में हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत उनको गिल्ट है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो क्यों किया है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब कुछ बचा नहीं है। देखने में वही बात है जो आपको लग रहा है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। आप सिर्फ सामने देख रहे हैं, जो हो रहा है वो देख रहे हैं कि आपके मैसेजेस कॉल्स का जवाब नहीं मिल रहा है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन जो आपको दिख रही है प्रैक्टिकली वो है कि कुछ नहीं बचा है। सामने जो कप्स हैं वो गिर चुके हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पीछे 2 कप्स और भी हैं। बस आपको पलटने की ज़रूरत है, मतलब आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ही नज़रिया चेंज होगा या कहीं थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप सामने देख रहे हैं वही सच्चाई नहीं है, इसके पीछे भी कुछ और सच है। सो अभी फ़िलहाल जो आपके पार्टनर हैं बेशक वो दुखी हैं, परेशान हैं और इमोशनली डिटैच्ड भी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशन क्योंकि अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने या अपने पार्टनर ने किसी न किसी को चीट किया है, आपको छोड़ कर गए हैं और जिसके लिए भी गए थे, और आपको कहीं ना कहीं चीट किया है। और इस चीटिंग की वजह से अब उनको जो गिल्ट है, जो उनको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तो आपको दिख रहा है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है। वो अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि आपकी मैसेजेस कॉल्स का जवाब दे सके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गिल्ट फ़ील हो रहा है। जब इंसान को गिल्ट फ़ील होता है तो वो थोड़ा सा सदमे जैसे में आ जाता है और उसको लगता है कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। मतलब कैसे सामना करूँगा मैं या करूँगी, कैसे क्या बोलूँ मैं, मतलब सामने वाला बंदा मुझसे सवाल करेगा या करेगी कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो उन बातों का जवाब दे सकें। लेकिन हाँ, जो डीप जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए वो ऐसी हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं, बिल्कुल अबंडेंट, नर्चर्ड, जैसे कि कोई मदर अपने बच्चे की केयर करती है, बिल्कुल वैसे ही आप उनकी केयर करते होंगे जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में होंगे। तो वो आपको बिल्कुल इस तरह से देखते हैं, जो कि इमोशनली बिल्कुल भरी हुई हैं या भरा हुआ है, जो भी है आपके पार्टनर, जिस भी तरह से आप प्लीज़ अपनी तरह से ले लीजिएगा। तो इमोशनली आपके पास बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा अबंडेंस है और बहुत केयरिंग है आप, बहुत ही केयर करने वाली हैं उनकी, बहुत ही नर्चर्ड है। और इस तरह से वो आपको देखते हैं। और फ़िलहाल जो फ़ील कर रहे हैं वो इस एनर्जी में आपके लिए बहुत पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं और नहीं चाहते कि वो आपसे अलग हो। लेकिन क्योंकि गलत स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं और चीट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किस मुंह से वापस आएँ, किस मुंह से बातचीत करें, किस मुंह से कहें कि नहीं भैया सब ठीक कर दो। तो उस चीज़ के लिए दे आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर सम स्ट्रेंथ। उसी स्ट्रेंथ को वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो कमज़ोरियां हैं, जो भी फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका सामना कर सकें। और जो भी आप सवाल पूछें उन सवालों के स्ट्रेट अवे जवाब दे सकें। देखा जाए तो सच के सामना करने की कोशिश हो रही है कि ऑब्वियसली आप सवाल पूछेंगे तो जवाब देने पड़ेंगे।
और जवाब नहीं देंगे तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तो उन्हीं सवालों का सामना करने के लिए वो एक स्ट्रेंथ इकट्ठी करें, मतलब बोलते हैं ना कि हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि सच का सामना कर सकें। जो भी सिचुएशन रही थी, जिस भी वजह से इन्हें जाना पड़ा था या वो गए थे, उस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर सकें, आपके सामने बता सकें कि क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने ऐसा रास्ता चुना और क्यों वो आपको छोड़ कर गए, वो आपको बता सकें। उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। और जब उसी हिम्मत को जुटाकर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, ताकि आपकी तरफ वो आ सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया था। बेशक आपके जो पार्टनर है बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगे और बिल्कुल एक किंग की तरह, एम्परर की तरह वो होंगे। और बहुत ही ईगो होगा उनके अंदर, बहुत ज़िद्दी, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होंगे वो। इस तरह की पर्सनालिटी उनकी होगी। तो बोल अभी वो नहीं रहे हैं। आप कोई भी फ़िलहाल जो भी आप उनसे पूछने की कोशिश कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे या कोई भी सवाल जवाब कर रहे होंगे, तो वो अभी नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि ईगो भी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर और बहुत ज़िद्दी भी हैं। और उनको बस वही चाहिए जो मैंने कह दिया सो कह दिया वाली सिचुएशन है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि ऑलरेडी वो चीट कर चुके हैं। इनकी इस ईगो से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ईगो से काम नहीं चलने वाला है। अब उनको ये भी मालूम है, अगर उन्हें ये नई शुरुआत चाहिए तो उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। और उस डिसीजन के लिए, उस स्ट्रेंथ के लिए उनको काम भी करना पड़ेगा, और वो काम वो कर रहे हैं। इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट just to reach you, how to reach you, they are just working on that कि आपके सामने वो कैसे आएँ, क्योंकि आपके साथ उन्हें नई शुरुआत करनी है। वो चाहते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आया जाए। उस आने के लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। और हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ हो वो पैसों की कमी की वजह से हुआ हो। तो he or she is just working on their finances as well, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अपने आप को वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। सामना करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है कि वो अभी आपका सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं या आपने कभी डिमांड की होगी। तो उसी को बनाने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं और बहुत ज़ोर शोर के साथ में मेहनत करने में लगे हुए हैं, ताकि आपका सामना कर सकें और एक डिसीजन आपके लिए ले सकें। नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जो कुछ भी आप पूछें, आप उनके पास, वो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी पूछें उनके पास आपके हर सवाल का जवाब हो। ऐसा ना हो कि भाई फिर से वो चुप हो जाए, या क्योंकि चुप होने से फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक वो चुप ही रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में रहे हैं और बहुत ईगो उन्होंने दिखाया है। बहुत ज़्यादा जो उनके एफ़र्ट्स थे अब तक रहे हैं वो नाकाफ़ी थे, वो काफ़ी नहीं थे। और उन नाकाफ़ी एफ़र्ट्स की वजह से उन्हें चुप रहना पड़ रहा है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग एक्चुअली। सो वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है ताकि वो नई शुरुआत कर सकें। और द सन का मतलब है ही और शी जस्ट वांट्स टू मेक फैमिली विद यू। और
हर तरह का अबंडेंस, हर तरह की पॉजिटिविटी आपके साथ वो देखते हैं। एक अच्छी फैमिली देखते हैं, एक अच्छा घर परिवार आपके साथ में देखते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए उन्हें बहुत सारा काम यहाँ पर करना पड़ रहा है, एंड ही इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, ही और शी इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। जो कुछ भी आपने उनसे डिमांड किया है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलकर वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ताकि वो जजमेंट के साथ ब्लैक एंड वाइट में डिसीजन ले सकें, क्लैरिटी आपको दे सकें। जो कुछ भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, जो कुछ भी सिचुएशन है, सही है गलत है, जो भी है उसको बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत है उनको, और वो हिम्मत वो जुटा रहे हैं ताकि वो क्लैरिटी के साथ में और आपके साथ रिलेशनशिप में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपको बता सकें। उसके लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फैमिली आपके साथ में चाहिए, रीयूनियन चाहिए। अगर मैं ये साइंस की बात मैं नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में, क्योंकि मेरे हिसाब से साइंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं। अगर कोई साइन यहाँ पर नहीं भी आया है तो भी एनर्जीज़, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, मेल फीमेल से भी हमें कोई मतलब नहीं होता है। जो भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी उन्हीं के लिए मैसेजेस हैं। सो फ़िलहाल के ये मैसेजेस हैं। देखते हैं कि अब उनकी तरफ से कब अभी नियरेस्ट फ्यूचर में कोई एक्शन आता है कि नहीं। चाहते तो हैं, काम भी कर रहे हैं। देख लेते हैं कि नेक्स्ट 1 वीक में अगर कोई एक्शन वो करना चाहे, मतलब हो पाएगा उनसे या नहीं हो पाएगा नेक्स्ट 1 वीक में, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, कप्स की भी एनर्जी है। तो अगर मैं देखूँ तो कौन से नंबर्स 5, 7 and 8, 5, 7 and 8, these are the important numbers, could be important for you। आपका या उनका बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी इस तरह का कुछ हो सकता है। सो मेजर अरकाना से भी कार्ड्स आए हैं, 1, 2, 3 cards are from 4, in fact 4 cards are from major arcana, the sun, emperor, strength, the devil। so ये मेजर अरकाना से कार्ड्स हैं। तो मेजरली आपकी लाइफ में ये चेंज होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं कार्ड से कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट फ्यूचर में कोई एक्शन इनकी तरफ से। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही अबंडेंट देखते हैं। तो अगर आप लो फील कर रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आप जिस भी एनर्जी में रहेंगे वही सेम एनर्जी वो भी मिरर करेंगे। सो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अबंडेंट रहेंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, तो वो भी, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी, उन्हें भी स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो आपकी तरफ बहुत ईजीली आ पाएंगे। अगर आप भी इस डिप्रेशन वाली एनर्जी में रहेंगे तो हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी के पास कोई नहीं आना चाहता। आप भी जानते होंगे ये चीज़। हर इंसान एक खुश मिजाज इंसान के पास आना चाहता है। तो आप अगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आप नेगेटिव चीज़ों के कांटेक्ट में हैं, एडिक्शंस में हैं, किसी भी तरह का, सिगरेट, शराब या किसी भी चीज़ का, या कोई भी गलत चीज़ की एडिक्शन में अगर आप हैं, तो प्लीज़ जस्ट कम आउट ऑफ दैट, और जस्ट ट्राई टू बी इन क्वीन ऑफ कप्स, इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, ताकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी एनर्जी को मिरर करें और उनकी भी एनर्जी सेम हो जाए, वो भी पॉजिटिव हो जाए आपकी तरह।
तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव होइए, नेगेटिव मत होइए बिल्कुल भी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नियरेस्ट फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। इतने सारे कार्ड्स नहीं। तीन कार्ड्स आए हैं। Five of Cups, the World, and Eight of Cups. Again 8, again 5, and bottom of the deck is Knight of Wands. So guys, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। द थिंग्स आर चेंजिंग। द वर्ल्ड का कार्ड है, टाइम है वो जो चेंज हो रहा है, जो ख़राब टाइम आपका चल रहा है वो चेंज हो रहा है और थिंग्स आर चेंजिंग। आप इस एनर्जी में हैं अभी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। सो चीज़ें चेंज होंगी और लेकिन इसमें टाइम लगेगा। पेंटिकल्स एंड कप्स अगेन, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, चीज़ें चेंज होंगी। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपके जो पार्टनर हैं वो भी पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें। तो ये तो हो गया टैरो। अब हम देखते हैं कि कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस वो देंगे हमें। हम कान्हा जी से पूछेंगे। गाइस पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़, और कान्हा जी से पूछिए कि वो मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कान्हा जी प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। कान्हा जी प्लीज़ बताइए। पहला जो कार्ड है, योर कॉल विल बी आंसर्ड। अमेजिंग कार्ड है ये। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप प्रेयर करते हैं, जो भी आप कहते हैं, जो भी आप मांगते हैं इस यूनिवर्स से, वो आपको मिलता है। वो कहीं ना कहीं सुना जा रहा है, कान्हा जी उसे सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परेशान हैं और जो कान्हा जी हैं वो सुनने को ही तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर प्रेयर सुनी जाती है और वो सुन रहे हैं। मैंने कहा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो पॉजिटिव रहिए और कान्हा जी सब सुन रहे हैं। दूसरा कार्ड एक और निकालते हैं। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। कान्हा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि वो हील हो सकें और पॉजिटिव हो सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कान्हा जी। मेरे व्यूअर्स का मार्गदर्शन करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेक द राइट चॉइस, दूसरा कार्ड है। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। राइट चॉइसेस के बारे में आपसे बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, आप
सोच समझ कर मांगे, क्योंकि हर कॉल आंसर होती है, हर प्रेयर जो है वो आंसर की जाती है। तो आप क्या मांग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्रेयर कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किसको मांग रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से देख कर समझ कर तब प्रे कीजिए कान्हा जी से। तीसरा कार्ड है डिवाइन दर्शन। द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। कान्हा जी कह रहे हैं कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आप उनसे मांग रहे हैं वो उन सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी जो सोल जिस चीज़ को मांग रही है उसके लिए कान्हा जी सब कुछ सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा आपको क्या चाहिए, क्या जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, सही है या गलत है। मैं फिर से कहूँगी, तो ये आपको सोचना है, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जो कुछ भी सोचेंगे, वो कान्हा जी सुन रहे हैं। जो भी आप मांग रहे हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं, वो कान्हा जी सुन रहे हैं और वो उसको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपको सोचना है वो आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि कान्हा जी तो सब कुछ सुन रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अपने कर्तव्य को मत भूलिएगा, सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है। कान्हा जी ये भी आपसे कह रहे हैं कि सेल्फिश मत होइएगा और अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को ध्यान रखिएगा। आप अपनी ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी चीज़ की चाहत कीजिएगा। तो गाइडेंस बहुत ही डीप है कि आपकी सोल को पता होता है, कि आपकी इंट्यूशन को पता होता है कि आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या सही है। आप उस इंट्यूशन से बात कीजिए, आप अपनी उस सोल से बात कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप सही और गलत के तराजू में अपनी इच्छाओं को तोल कर देख कर के आपके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं उनके बारे में सोच कर, और जो आप वो प्रे कर रहे हैं कहीं अननेसेसरी तो नहीं प्रे कर रहे हैं, देखिए, सोचिए, क्योंकि कान्हा जी हर चीज़ सुनते हैं। आप जो कुछ भी उनसे मांगते हैं या जो कुछ भी जिस चीज़ की प्रार्थना करते हैं, जिस चीज़ को भी प्रे करते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। आप बोलें या ना बोलें, आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड होती है। सो अपने बारे में सोचिए, अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आइए। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं, अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, किसी नेगेटिव चीज़ के इन्फ्लुएंस में हैं, तो आप अपने आप को उसमें से निकाल कर एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए, पॉजिटिव होइए, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। देखिए आपके क्या कर्तव्य हैं। अधिकार सबको याद रहते हैं, लेकिन कर्तव्य अक्सर लोग भूल जाते हैं। अपने कर्तव्यों को याद रखिए और अपने आप खुद सोचिए, क्योंकि सोल आपकी सब कुछ जानती है। आपकी आत्मा, आपकी जो अंदर की सोल है, आत्मा है, वो सब कुछ जानती है। आपके अंदर से आपको सही जवाब मिलता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। सोच कर, समझ कर, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए, आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सा अपने लिए ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप गलत चीज़ों में हैं तो आप उसको छोड़कर सही और गलत का बीच का के बारे में सोच कर, उस पर काम करके, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करके, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगा। सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी रेजोनेट की है, कितने % रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर रेजोनेट की है ये पूरी रीडिंग तो प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, पॉजिटिवली क्लेम कीजिएगा। काश ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मैं अगर मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है,
मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज़ को। ये नहीं कि हाय मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, हाय मैं तो रो रही हूँ, हाय मेरे को तो परेशानी हो रही है, हाय मेरे को तो बहुत दुख है, मैं तो बहुत डिप्रेशन में। नो, अगर आप ये कहेंगे तो यही मिलेगा आपको। आपको सोचना है क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आप लाइफ में चाहते हैं अबंडेंस तो अबंडेंस के बारे में सोचिए। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में दुख तो दुखों के बारे में सोचिए। और अगर आपको दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, तो प्लीज़ सुखों के बारे में सोचिए, ताकि वही कान्हा जी आपको दे सकें। जो भी आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। कान्हा जी ने कहा है योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आपकी कॉल जैसी होगी वो वैसे ही आंसर की जाएगी। तो अगर आप रोते हुए और अगर आप ये कहते हुए दिन रात बैठे रहेंगे, सोचेंगे, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि ऐसा हो गया मेरे साथ, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो गलत ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मेरी अच्छी लाइफ चल रही है, जिनके भी इस बारे में आप सोच रहे हैं वो उनके साथ आपका रिलेशन सुधर चुका है और आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आएगी। सो इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। और प्लीज़ 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 कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस रीडिंग को अगर आपको पसंद आई तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। और इसके अलावा आई थिंक इट्स डन। सो thank you very much for your kind attention and patience. Have a great day. Bye bye.